बानी पीटीआई को 2 रोज में शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुकूमत को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामा जारी, कहा डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन उज़मा खान बानी के हमरा होंगे। बानी की हफ्ते में 2 बार बेटों से टेलीफोन पर बात करवाई जाए। फैमिली से हफ्ते में 1 दिन मुलाकात करवाई जाएगी। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत को अस्पताल में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम की हिदायत। विफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर दारड़ ने कहा सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनको सेहत के मसाइल हैं। बानी पीटीआई की सेहत या इलाज पर सियासत नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इलाज पर सियासत करने से रोक दिया। कहा तहरीक इंसाफ और अहले खाना यकीनी बनाएं कि अस्पताल की हदूद में कोई इज्तिमा ना हो। मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सहूलियात को फौरी वापस लिया जा सकता है। हुकूमत या अहले खाना को कोई शिकायत हो तो दरखास्त दायर कर सकेंगे। बानी के इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने की गारंटी कौन देगा? जस्टिस शाहिद वहीद का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने कहा मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स और बानी पीटीआई की फैमिली का मामला है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा आप निजी अस्पताल ही क्यों मुंतकली चाहते हैं? वकील ने कहा पेंड अस्पताल के डॉक्टर्स के पास इस तरह की एक्सपर्टीज नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा एक बात तय कर लें कि बानी की सेहत पर सियासत नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पर मबनी है, फैसले को तस्लीम करते हैं। पीटीआई ने बहुत देर की, यही सीधा रास्ता था। पहले अदालत चले जाते तो ये रिलीफ पहले भी मिल सकता था। तहरीक इंसाफ का बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा अदालतों से उम्मीद है बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि फैसले की तौहीन हो। सबूताज करने वाले इंतशारियों की निशानदही करेंगे। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल होगा। सेहत की जिम्मेदारी हुकूमत की थी, है और रहेगी। फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी। सबको माजी में रिहाई अदालतों से ही मिली। रिहाई के लिए अदालतें ही वाहिद चैनल हैं। 1-2 दिन में वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के खत का जवाब देंगे। मुश्तरका मुलाकात के लिए जगह का तयन किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात का इन्हिसार हुकूमत पर है। सियासी दर्जे हरारत बढ़ाने वाले बयानात से गुरेज किया जाए। फौज, पुलिस और रेंजर्स हमारी हैं, इनकी सलामती अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी ने कहा किसी की बीमारी पर शाइस्तगी और इंसानियत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अदालत के हुक्म के बगैर भी हर शख्स को बुनियादी तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा बानी पीटीआई की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी को बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट से अस्पताल मुंतकली की इजाजत मिली। बताऊंगी कि पीटीआई कारकुनान ने कितनी कोशिशें की हैं। लाहौर में एक बार फिर बसंत, एक बार फिर जश्न। आइंदा साल 12, 13 और 14 मार्च को बसंत मनाई जाएगी। वजीर आला पंजाब ने ऐलान कर दिया लाहौर फिर रंगों, सकाफत और रिवायती मेहमान नवाजी का मरकज बनेगा। मरियम नवाज की ओवरसीज पाकिस्तानियों और गैर मुल्की मेहमानों को लाहौर आने की दावत। कहा नौजवान बसंत की तकरीबात में भरपूर शिरकत करें। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। सलमान अली आगा पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। हेड कोच टेस्ट टीम सरफराज अहमद ने कहा बाबर आजम को इंजरी के बायस दर्द ज्यादा है। उम्मीद है फिट होकर दूसरा टेस्ट खेलेंगे। खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। खिलाड़ियों का हेडिंग्ले में प्रैक्टिस सेशन। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर नक्शा भी शेयर कर दिया। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा आबना हुर्मुज़ के बारे में ट्रंप की गलतफहमी जल्द दूर कर देंगे। बदल सकती
भारत में होने वाली गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दाखिला के दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय गिरफ्तारियों और पाकिस्तान पर इल्जामात महज अंदरूनी सियासी मकासद के लिए घड़ा गया प्रोपेगेंडा है। भारत अपनी नाकामी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। आलमी बिरादरी भारत के बेबुनियाद इल्जामात को रद्द कर खित्ते में भारतीय दहशतगर्दी का मुहासबा किया जाए। पाकिस्तान में गूगल ऑफिस का इफ्तिताह। वजीर आजम से गूगल के वक्त और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौके मौजूद हैं। ये गूगल के लिए नए और खूबसूरत सफर का आगाज है। नायब सदर गूगल ने कहा, पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शिराकतदारी के ख्वाहां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से 3 साल के दौरान बहनों की मुलाकात की तमाम तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने बानी की बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। आइंदा समाअत पर जेल सुपरिटेंडेंट को भी पेश होने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, इनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बानी से मुतालिक दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़। कहा, दरखास्त गुजार किसी भी दादरसी का हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, दरखास्त के काबिल समाअत होने का फैसला अगली तारीख पर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई की नवाज शरीफ के मुतालिक तकरीर शेयर कर दी। कहा, फितरत का उसूल है, जैसी करनी वैसी भरनी, वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, फैसला खुशाइंद है, अदलिया का वकार बुलंद होगा। सेहत और जिंदगी इंतहाई अहम है, इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बेहतर होता कि हुकूमत ये फैसला खुद करती। जिम्मेदार रवैया अगले रास्ते खुलने की सूरत मुतय्यन कर सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई की अदालत मुंतकली के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। सरबराह JUI ने कहा, यह फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सूबों का मामला बहस पर छोड़ देना चाहिए। रावलपिंडी में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। दूसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाके डूबे रहे। पीरबदाई के करीब फौजी कॉलोनी में पानी भर गया। सड़कों और गलियों में भी बारिश का पानी जमा रहा। सबसे ज्यादा बारिश शमसाबाद में 116 मिलीमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और लाहौर में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहर्रिक, जबकि भारत इसमें मुलव्विस है। कुलभूषण की बलोचिस्तान से गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी और सहूलतकारी का सबूत है। पहलगाम वाकई की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इनका बयानिया मर चुका था। मार के हक में पाकिस्तान ने बयानिया समेत हर महाज पर भारत को शिकस्त दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 9 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और मोटरसाइकिल बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ अवामी मसाइल पर बातचीत के लिए संजीदा नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी जमातें भी किरदार अदा करें। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 2546 पॉइंट्स की कमी। 1,77,955 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023-2027 में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। बिजली की पैदावार, तरसीली निज़ाम और काबिल तजदीद तवानाई के उमूर शामिल। तरामीम पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और नेपरा से मजीद मुशावरत की जाएगी। सार्फिन को मुनासिब कीमत पर बिजली की फराहमी की हिकमत अमली मुरत्तब होगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, नए सूबों पर पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। आईन में नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार मौजूद है। कोई भी आईनी तरीक़ाकार से बाहर नहीं जा सकता।
खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल की सियासत खत्म हो चुकी, अब ये इश्तियाल अंगेज बातें करके अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, अवामी मसाइल का हल शफाफियत और मौसर तर्ज हुक्मरानी से ही मुमकिन है। मजबूत जमहूरी इदारे पायदार तरक्की की बुनियाद हैं। गुड गवर्नेंस के लिए मेरिट, शफाफियत और जवाबदेही यकीनी बनाना ज़रूरी है। तरक्की के लिए रियासती इदारों और पॉलिसी साजों में मौसर राबता ज़रूरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। राजा परवेज अशरफ, सेनेटर शहरी रहमान, सलीम मानवीवाला और नवीद कमर वफ्द में शामिल थे। विफाकी वजीर अलीम खान का भी इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद मेजर एहसान के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, बच्चों से शफकत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा का खून वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। मेजर एहसान ने शिमाली वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया था। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ अजला में 736 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा, साफ़ पानी की दस्तयाबी हर फ़र्द का बुनियादी हक है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंसूबे की तकमील बहुत ज़रूरी है। सिंध में आटे की कीमत 112 रुपये फ़ी किलो बरकरार रहेगी। काबीना ने मंजूरी दे दी। आटा मिल्स के लिए गंदम ज़ख़ीरा रखने की हद 1 माह से बढ़ाकर 3 माह मुकर्रर। 25 एकड़ तक गंदम के काश्तकारों को 44 करोड़ रुपए से ज़ायद की सब्सिडी देने की भी मंजूरी। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, हज 2027 के लिए आज़मीन जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। हज दरख्वास्त के साथ पहली किस्त भी जमा करवाना होगी। हज पोर्टल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मोबाइल ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मक्का अमन मुआहिदे पर ईवान को ब्रीफिंग करेंगे। कौमी असम्बली में कल ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ की ऐवान में महमूद अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर से मुशावरत। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई शेड्यूल हैं। बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर और मौसर अंदाज में बरकरार है। आबनाए हुर्मुज़ खुली है और काम कर रही है। बहरी सुरंगें हटा दी और उन्हें धमाके से तबाह कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ में फिर कशीदगी। नामालूम ड्रोन से बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक हमले से अमले का एक रुकन हलाक। जहाज़ के इंजन को भी नुकसान पहुंचा। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर, डीजल की कीमत 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर। पेट्रोल और डीजल की कल के लिए कीमतों का ऐलान आज रात होगा। महंगी बिजली 2 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट, मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली और गैस के बिलों पर भारी टैक्सेस जायद हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। फी बैरल ब्रेंट क्रूड $91 का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $85 रिकॉर्ड। फी बैरल अमाराती तेल $98 की सतह पर जा पहुंचा।